सीमा, मुझे पता है तू मेरी वीडियो देखती है क्योंकि मैं तुझे मेंशन भी करता हूँ और मेरी हर वीडियो तू देखती है, इसलिए ये पैगाम मैं तेरे लिए ही दे रहा हूँ। और मरे हुए चूहे लप्पू झिंगूर, तेरे लिए भी ये पैगाम दे रहा हूँ। तू कह रही है ना कि मैंने क्या जुर्म किया है। मैंने किसी का घर नहीं बिगाड़ा, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मैंने किसी को मारा नहीं है, मैंने अपना फैसला लिया, अपनी ज़िंदगी का फैसला लिया है, तो लोगों को क्यों तकलीफ़ हो रही है। देखो, मैं तुम्हें आज एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमें तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इस चीज़ की यकीन आए ना आए। कभी कभी तो हमें तेरे साथ हमदर्दी होती है, लेकिन जब हम हमदर्दी दिखाते हैं फिर तो और ज़्यादा जहर उगलती है हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ। तेरी गलती ये है, तेरी गलती ये है कि तूने हैदर भाई के बच्चों को ज़बरदस्ती अगवा कर कर लेकर गई है। तेरी गलती यह है कि तूने हैदर भाई का घर बेचा है। तेरी गलती यह है कि तूने पाकिस्तान को बुरा भला बोला है। तेरी गलती यह है कि तूने अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको गालियां दी हैं। बल्कि तेरी गलती नहीं, तेरी गलतियां हैं। रोज़ाना की बेस पर तू मीडिया पर बैठकर गालियां देती है, बुरा भला बोलती है, जहर उगलती है पाकिस्तान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तानियों के खिलाफ। तेरी गलती यह है, तूने अपनी ज़िंदगी का फैसला किया। ठीक है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, तुम इस्लाम में रहो, हिंदू मज़हब में रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। तू जो तेरा दिल करे तू वो कर। तू समझदार है, 18 साल से ऊपर है, बल्कि 30-40 साल की है, तो तू अपना फैसला ले सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तेरे साथ, हमारा कोई मसला भी नहीं है तेरे साथ। हमारा मसला तेरे साथ ये है कि तू पाकिस्तान को गलत कहना छोड़ दे, मुसलमानों को गलत कहना छोड़ दे, इस्लाम को गलत कहना छोड़ दे, अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को गलत कहना छोड़ दे। तूने पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं किया सीमा, पाकिस्तान ने तुझे क्या कुछ नहीं दिया। तुझे ये भी ख्याल नहीं आया कि तेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कल को बच्चियाँ बड़ी होंगी, जवान होंगी, उनके लिए क्या अर्चनाएं पैदा होंगी। मुआशरे में उन्होंने जीना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे वो पाकिस्तान में रहें चाहे हिंदुस्तान में रहें, सारी उम्र उन बच्चियों को ताने मिलते रहेंगे। तुमने ये ख्याल नहीं आया। बच्चे अब तुम्हारे नहीं हैं। अगर तुम इस्लाम में ही रहती फिर वो बच्चे तुम्हारे होते, या तुम बच्चों को कम से कम अपनी कंट्री के अंदर भी होती, किसी और से भी शादी करती, तब भी बच्चे तेरे पास नहीं रहते, बच्चे उसके वालिद के पास ही जाते। और ये दुनिया का कानून है, सारी दुनिया में ये कानून फॉलो किया जाता है। तुमने धर्म परिवर्तन किया, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें प्रॉब्लम होता तो हमारे साथ कितनी हिंदू माएँ, बहनें, बेटियां जुड़ी होती हैं, उनके साथ हम बात करते हैं, उनको अपनी डिबेट में लेते हैं। हम उनको कभी भी ना लेते, या कभी उनको हमारी किसी बातों से, कभी भी हमारे एटीट्यूड से कभी ऐसा लगा हो कि हम हिंदुओं से भी नफरत करते हैं या हिंदू सनातन मज़हब से नफरत करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है सीमा। कभी कभी तो हमें तुम्हारे साथ हमदर्दी होती है, लेकिन याद है तुम्हें, जब तुम्हें मारा पीटा गया था तो सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था और तुम्हारी फेवर में बनाया था कि एक महिला को ऐसे नहीं मारना चाहिए जिसने अपने एक बॉयफ्रेंड की खातिर सब कुछ छोड़ा और बुला भला बोला, अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को, अपने मुल्क को बुरा भला बोला, अपने मज़हब को बुरा भला बोला। उस वक्त लोगों ने मुझे ट्रोल किया था, लेकिन मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक इंसानियत के लिए एक मैसेज दिया था। तो आज मैं तुझे फिर एक मैसेज देता हूँ सीमा। तुझे कोई कमेंट करता है, गालियाँ देता है, बुरा भला बोलता है, डजंट मैटर, लेकिन तू जहर उगलना छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी जी तू, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैदर भाई के बच्चे वापस कर दे, मुसलमानों को, इस्लाम को, पाकिस्तान को गालियां देना छोड़ दे। जिस पाकिस्तान में तू रही, देखिए कोई भी इंसान होता है ना, वो अपनी जन्मभूमि को, अपनी जन्म स्थान को बुरा भला नहीं बोलता, लेकिन तूने क्या कमी छोड़ी मुझे बता। आज मैं बड़े प्यार से थोड़ा सा तुझे समझा रहा हूँ, ज़्यादा तेरे लिए वो नहीं दूंगा तुझे, लेकिन मैं तुझे एक दफ़ा समझाना चाह रहा हूँ कि तू अपनी ज़िंदगी जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने देख वायलेशन की, कंट्री वायलेशन की, मुल्क का कानून तोड़ा, मुल्क को, अपने मुल्क को बुरा भला बोला, उसके खिलाफ जहर उगला, फिर तूने उसके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए पाकिस्तान के, पाकिस्तान में ये होता है, वो होता है, महंगाई है, फलां है, ढिमका है। भाई कुछ भी है, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम इंडिया में तुम खुश हो, यहाँ पे 70,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। यहाँ पे मान लो कि एक लेबर जो होती है, आमतौर पे जो फैक्ट्री में एक वर्कर होता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो उसको 35,000 रुपये तनख्वाह मिलती है।
तुम्हारे वहाँ पे जहाँ तू गई है रबूपुरा में, सैचन की ही मिसाल देता हूँ। सैचन 8 से 12 घंटे काम करता था, इसको 8,000 रुपये सैलरी मिलती थी। 8 और 35 कितना फ़र्क है। तुम्हारा यहाँ पे 8,000 में गुजारा हो जाता है, हमारे यहाँ पे 35,000 रुपये में लोग गुजारा करते हैं। वो मैटर नहीं है, महंगाई का इशू नहीं है। इशू यहाँ पे वो है जो तू करती है। तू पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना छोड़ दे। जो तुझे कमेंट करते हैं करने दे उसको, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ना पड़ा कर तू वो कमेंट, तू अपनी ज़िंदगी जी। लेकिन हैदर भाई के बच्चे उसको वापस कर दे। अपनी अयाशी कर, ज़िंदगी जी, जहाँ तुझे रहना चाहती है रह, मौज कर, मस्ती कर। लेकिन हैदर भाई के बच्चे, जिस दिन तू बच्चे वापस कर देगी, हम तेरा नाम भी नहीं लेंगे। कोई भी पाकिस्तानी यूट्यूबर तेरा नाम नहीं लेगा। मुझे उम्मीद है फिर हिंदुस्तान का यूट्यूबर भी कोई तुम्हारे ऊपर बात करना भी गवारा नहीं करेगा। सारी फसाद की जड़ तो तूने ये बच्चे बना दिए हैं जिनको तू ढाल बनाकर लेकर गई है। तुझे ये ख्याल नहीं आ रहा कि एक बाप 1 साल से अपने बच्चों के लिए रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तूने उनसे बात तक नहीं करवाई उसकी। चल मान लेते हैं तू सच है, तेरी हर बात सच है, मान लेते हैं। कभी तूने कोशिश की हैदर से माफ़ी मांगने की या हैदर से बात करने की? कभी तूने एक दफ़ा भी उसको मौका दिया कि हैदर तुमने मेरे साथ गलतियाँ की थी, ये काम किया था, ये काम किया था, ये क्या किया था तूने? कभी तुमने एक दफ़ा कोशिश की तो प्यार मोहब्बत से उसको समझाती कि ठीक है तुम अपने बच्चे ले जा, मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ। हैदर भाई इतने अच्छे इंसान है, उसने तुझसे बच्चे ले लेने थे और तुझे आज़ादी दे देनी थी कि मौज कर, मस्ती कर, जहाँ तेरा दिल करे तू जा। ऐसा शख्स है वो। तुझे सोचना चाहिए, 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि यार ऐसे नहीं होता कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी से, ना हम तुम्हारी ज़िंदगी में इंटरफेयर भी करना चाहते हैं। लेकिन जब तू जहर उगलती है और तुझे वो दगड़दल्ला वकील जिसको तू भाई मानती है वो तुझे फंसा रहा है, सीमा ये भी बात समझने की कोशिश कर। ये अपने दिमाग में बात ज़रूर बिठाई और सोची कि वाकई कहीं ऐसा तो नहीं है कि एपी सिंह तुझे फंसा रहा है। गौर करें, उसकी एक एक चाल तुम्हारी समझ में आ जाएगी। जिस तरह वो तुझे अपमानित करता है, तुम्हारे मुंह से जहर उगलता है। ये वही एपी सिंह है जिसका मैंने इंटरव्यू लिया था, जिसमें कह रहा माशाल्लाह आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, मैं पाकिस्तान में आऊँगा, वहाँ पर बिरयानी खाऊँगा, मेरी बहनें रहती हैं वहाँ पर, बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हैं, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, मैं पाकिस्तान, लोग अच्छे हैं। ये वही एपी सिंह है जिसने तुम्हें इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोला। और जब मैंने उससे सवाल पूछा तो कहता मैंने नहीं बोला ना, सीमा ने बोला। सीमा वहाँ पीड़ित थी, सीमा परेशान थी, सीमा को मारा पीटा जाता था। ये खुद उसने तुम्हारे ऊपर मलबा डाल दिया था। अब भी इस चीज़ को सोच सीमा, सोच अपने दिमाग पे जोर डाल कि कहीं एपी सिंह तुझे फंसा तो नहीं। इतने प्यार से मैं तुझे ये इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ, सोची ज़रूर, कम से कम 1-2 दफ़ा सोची कि अरशद ने क्या बातें की थी और क्या पैगाम दिया था। उसके बाद तू अपना फ़ैसला ले। हैदर भाई के बच्चे वापस कर दे, तू अपनी ज़िंदगी जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मज़े से जी जा। मैं भी तुझे ये कहता हूँ, हैदर भाई के बच्चे वापस कर दे। तू चल घर को भी छोड़, घर तूने बेचा, खा गई, तू वो तेरा, लेकिन हैदर भाई के बच्चे उसको वापस कर दे। और ये तेरे लिए मैसेज है। और कम से कम बच्चियों के लिए, बच्चियों की तरफ देख, बच्चियों का फ्यूचर है। बच्चियों को लोग ताने देंगे यार, यहाँ पे भी लोग ताने देंगे पाकिस्तान में, बच्चियों का जीना मुश्किल कर देंगे। और बच्चे जब बड़े होते हैं ना, जब उनको लोग ताने मारते हैं तो बच्चे गलत साइड पे चले जाते हैं, सुसाइड करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। तो मेरी तुझसे यही कहूँगा कि सोच के फिर फैसला कर, और मोमिन मलिक जी को फ़ोन कर और उनसे कह के बच्चे ले जा, मैं बच्चे देने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है तुम्हारी इतने प्यार से तुम्हें मैंने समझाया है, तुम्हारे दिमाग में ये बातें बैठेंगी ज़रूर। अगर नहीं बैठेंगी, तुम जहर उगलोगी। लोग कमेंट करते हैं तो करने दिया कर, लेकिन अगर तू फिर जहर उगलेगी तो फिर हम तैयार बैठे हैं। हम तो ऑलरेडी तू देख रही होगी सोशल मीडिया पे कि हर तरफ से तुझे किस तरह लोग ट्रोल कर रहे हैं। बहरहाल आज की वीडियो में मैं यहीं पे पैगाम तेरे लिए देना चाहता था। और उस लप्पू मरे हुए चूहे झिंगूर से भी कहा कर, वो भी मुंह बंद रखा करे अपना। जब भी बोलता है गटर का ढक्कन ही लगता है और गलत ही बोलता है। इसको कुछ सिखा, इसको रोटी कैंची से काट करके खिलाया कर, ताकि इसकी ज़ुबान थोड़ी सी तेज़ चले, लेकिन इतनी तेज़ ना चले कि दूसरों को अपमानित करना शुरू कर दे। और मैं फिर कहता हूँ, हमें तेरे मज़हब इख्तियार करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू जैसे मर्जी रहे, वो तेरी ज़िंदगी है। तुम्हारे समझ में ये बातें आ गई हों।